जब भी आईपीएल का कोई ऑक्शन अप्रोच कर रहा होता है तो जो बड़े बड़े नाम होते हैं इंडियन एंड ओवरसीज वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन अपनी तरफ जनरेट करते हैं। लेकिन जब आईपीएल का ऑक्शन खत्म हो जाता है तो सबसे बड़ी स्टोरी बनकर के निकलते हैं युवा भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ी। और इस साल भी ढेर सारे अनकैप्ड खिलाड़ी आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन में आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम 8 ऐसे खिलाड़ियों की बात करने वाले हैं जिन्होंने अभी तक टीम इंडिया के लिए तो एक भी मैच नहीं खेला है, लेकिन उसके बावजूद इस आईपीएल में अपनी तरफ एक बिडिंग वॉर जरूर अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्किल्स इस तरीके से लेकर के आते हैं जो कि सभी टीमों में तकरीबन इनकी जगह बना देगी। तो एक एक करके सभी खिलाड़ियों के बारे में बात करते चलेंगे, लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, ताकि आईपीएल 2024 से जुड़ी हुई ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार आपको मिलती रहे। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। नंबर 1 अनकैप्ड इंडियन प्लेयर जो कि इस साल वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन सकते हैं इस शाहरुख खान। अब शाहरुख खान पिछले साल तक भी 9 करोड़ की रकम में पंजाब किंग्स से खेला करते थे और इस साल सरप्राइजिंगली पंजाब किंग्स ने उनको रिलीज कर दिया है। लेकिन शाहरुख खान के महंगे होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस नंबर पर वो बैटिंग करते हैं लोअर मिडिल ऑर्डर में और बड़े बड़े शॉट लगाने की काबिलियत रखते हैं, साथ ही में वो ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करके देते हैं। लेकिन पंजाब किंग्स ने उनकी गेंदबाजी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया और इंपैक्ट प्लेयर का रूल आने के बाद कितनी वो गेंदबाजी करेंगे ये देखना भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन कोई भी आईपीएल टीम हो, एक भारतीय खिलाड़ी जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करे, दैट इज एन एब्सोल्यूट ड्रीम। और इसी स्किल की वजह से शाहरुख खान इस साल भी काफी मोटी रकम पाने वाले हैं। सेकंड इंडियन अनकैप्ड प्लेयर जो कि इस साल बहुत ही एक्सपेंसिव हो सकते हैं और अपनी तरफ बिडिंग वॉर जरूर अट्रैक्ट करेंगे, इस कार्तिक त्यागी। अब कार्तिक त्यागी के बारे में ऑलरेडी हम मल्टीपल वीडियोस में बात कर चुके हैं कि एक इंडियन खिलाड़ी जो कि 140-145 की रफ्तार से गेंदबाजी करता हो, पिछले कुछ सालों से थोड़ा इंजरी से भी परेशान रहे। उसके बाद उमरान मलिक चूंकि एसआरएच में थे तो वहां पर उनको बहुत ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला। अभी तक कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दी है कार्तिक त्यागी ने आईपीएल में, सिवाय उस मैच के जब राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए पंजाब किंग्स के सामने उन्होंने 4 रन डिफेंड कर दिए थे। लेकिन उसके अलावा बहुत ज्यादा खेलने का मौका भी नहीं मिला है। स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस और बहुत सारी बड़ी बड़ी टीमें हैं जो कि कार्तिक त्यागी को अपने स्क्वाड में जरूर शामिल करना चाहेंगी। एंड थर्ड ऑन माय लिस्ट इज जस्ट लाइक अ फास्ट बॉलर लाइक कार्तिक त्यागी, चेतन साकरिया। अब चेतन साकरिया कार्तिक त्यागी की तरह बहुत तेज बॉलिंग नहीं करते हैं, लेकिन इंडियन प्लेयर हैं, आईपीएल में खेलने का एक्सपीरियंस उनको है और उसके साथ साथ कार्तिक त्यागी की तरह ही राजस्थान रॉयल से वो खेला करते थे। लेकिन उनके पास एक्स फैक्टर यह है कि ही इज अ लेफ्ट आर्म सीमर, और हम तो जानते ही हो इंडिया में लेफ्ट आर्म सीमर के लिए कितना परेशान रहते हैं। और दिल्ली कैपिटल्स में भी अच्छे खासे पैसे मिले थे चेतन साकरिया को और इस साल भी उनके लिए कुछ अलग नहीं होने वाला है। फोर्थ प्लेयर जो मेरे हिसाब से आईपीएल 2024 के मेगा ऑक्शन में एक अनकैप्ड इंडियन प्लेयर होने के बावजूद भी अच्छी मोटी रकम हासिल कर सकता है इज राज अंगद बाबा, फॉर्मर प्लेयर ऑफ पंजाब किंग्स। अब पंजाब किंग्स ने शाहरुख खान के साथ साथ राज अंगद बाबा को भी रिलीज कर दिया है। राज अंगद बाबा लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और साथ ही में फास्ट बॉलिंग भी करते हैं। अब ऐसे कितने खिलाड़ी आपके पास हैं जो कि एज ए जेन्युइन बॉलर एंड अ जेन्युइन बैटर दोनों डिपार्टमेंट में बराबर का आपके लिए काम कर सके। हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट के तौर पर एक समय पर जो सेलेक्टर्स थे भारतीय टीम के, जो बीसीसीआई की मैनेजमेंट थी, वो राज अंगद बाबा को देख रही थी और तिलक वर्मा और राज बाबा को एक ही कैटेगरी में रखा जा रहा था, क्योंकि ये दोनों ही लड़के अंडर 19 से निकल करके आए थे। और राज अंगद बाबा ने तो काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी थी अंडर 19 में, लेकिन जहां तिलक वर्मा का ग्राफ ऊपर की तरफ चला गया है, वहीं राज अंगद बाबा को पहले सीजन तो पीबीकेएस से बहुत ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला और उसके बाद पिछले सीजन में वो इंजरी से भी बहुत ज्यादा परेशान रहे। लेकिन एक समय पर इन दोनों ही खिलाड़ियों के टैलेंट को बराबर नापा जा रहा था। ऐसे में राज अंगद बाबा एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर फ्रॉम इंडिया, आर यू किडिंग मी, इस साल बहुत महंगे जाने वाले हैं। फिफ्थ इंडियन अनकैप्ड प्लेयर ऑन माय लिस्ट इज विवरांत शर्मा फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। अब पिछले साल विवरांत शर्मा एक छोटे से बिडिंग वॉर में उन्होंने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था, जब सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स 20 लाख के बेस प्राइस वाले इस ओपनिंग बल्लेबाज के पीछे पड़ गई थी और उसके बाद 2 करोड़ 60 लाख की रकम में सनराइजर्स हैदराबाद ने उनको पिछले साल अपने स्क्वाड में शामिल किया था और एक आध मैच जो उन्होंने खेला भी वहां पर अच्छी बल्लेबाजी भी की। बट सरप्राइजिंगली इस साल एसआरएच ने
उनको रिलीज कर दिया है। ऐसे में और सारी टीमें जो कि एक टॉप ऑर्डर इंडियन बैटर चाह रही हैं, जो कि अंडर प्रेशर रन बनाने की काबिलियत रखता है, लेफ्ट हैंडर है, लेग स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, तो ऑल राउंड कैपेबिलिटीज के साथ आ रहे हैं, वो जरूर विक्रांत शर्मा के पीछे जाने वाली हैं। एंड आई एम थिंकिंग कि somebody like a कोलकाता नाइट राइडर्स, जिनको शायद एक ओपनर की, एक इंडियन ओपनर की जरूरत हो, या फिर दिल्ली कैपिटल्स भी उनको अपनी टीम में ले सकती है। बहुत सारे टीमों में उनके लिए जगह बन जाएगी एंड ही कैन अट्रैक्ट अनदर बिडिंग वॉर इन 2024। सिक्स्थ इंडियन अनकैप्ड प्लेयर जो कि इस साल मिनी ऑक्शन में बहुत पॉपुलर होने वाले हैं इज उर्विल पटेल। अब गुजरात टाइटंस के लिए पिछले साल तक उर्विल पटेल अवेलेबल थे, यानी कि उनकी टीम का हिस्सा थे। ऑब्वियसली खेलने का मौका तो उनको नहीं मिला एंड सरप्राइजिंगली इस साल गुजरात टाइटंस ने उनको रिलीज कर दिया है, बल्कि एक ऐसे ही खिलाड़ी की उनकी टीम में जगह बनती है, टॉप ऑर्डर इंडियन बैट्समैन एंड विकेट कीपर। आई मीन उर्विल पटेल के पास ये सारी चीजें करने की काबिलियत है, तो उनका रिलीज यहां पर मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग जरूर था। बट यार उर्विल पटेल की किस्मत तो चमक गई, क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी में भी वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी उनका करियर थोड़ा सा युवा जरूर है, बहुत ज्यादा खेलने का उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, खास करके इंडियन प्रीमियर लीग में, लेकिन जिस तरीके की काबिलियत उन्होंने दिखाई है, और उसके बाद एक विकेट कीपर है, टॉप ऑर्डर बैटर है, बहुत सारी टीमें उनको अपने स्क्वाड में शामिल करने की कोशिश करेंगी। ऐसे में उर्विल पटेल भी इस साल अच्छी रकम पा सकते हैं। सेवेंथ नेम ऑन माय लिस्ट इज अ बैट्समैन फ्रॉम उत्तर प्रदेश, समीर रिजवी। अब समीर रिजवी ने यूपी टी20 लीग जो हुई थी वहां पर काफी सारी फैन फॉलोइंग अपनी इकट्ठा की थी, और इनका भी जो करियर है वो अभी बहुत ज्यादा युवा है, बहुत ज्यादा इन्होंने टी20 क्रिकेट नहीं खेला है। लेकिन जब आप इतने यंग होते हो, 20-22 साल आपकी उम्र होती है, तो आप अपने परफॉर्मेंस पे नहीं बल्कि अपने टैलेंट पे जज होते हो, और आई टेस्ट आपका किया जाता है कि इस खिलाड़ी में कितनी काबिलियत नजर आ रही है। और जो खबरें निकल करके आ रही हैं उस हिसाब से समीर रिजवी में बहुत सारी टीम्स यहां पर इंटरेस्टेड है, बहुत सारी टीमें उनको पसंद भी कर रही हैं। ऐसे में इस साल मिनी ऑक्शन में हु नो समीर रिजवी को भी एक बड़ा अमाउंट मिले। एंड लास्ट प्लेयर ऑन माय लिस्ट इज रसिक सलाम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। अब रसिक सलाम आईपीएल में कोई नया नाम नहीं है, मल्टीपल टाइम्स ये अपने लिए काफी ज्यादा इंगेजमेंट और अट्रैक्शन जनरेट कर चुके हैं, खास करके आईपीएल से पहले 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले भी इनका नाम काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था, और उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में ये शामिल किए गए थे। लेकिन इस साल एक बार फिर से इनका नाम बहुत ज्यादा उछल रहा है, एंड जो सोर्सेज निकल करके आ रहे हैं वो इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि थोड़ा सा और ज्यादा इन्होंने अपने आप को इंप्रूव किया है। कई टीमों ने इनको अपने ट्रायल्स पर भी बुलाया था, तो वो भी इनसे काफी ज्यादा इंप्रेस हुई हैं। आईपीएल में खेलने का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, दो बड़ी टीमों के साथ ये रह चुके हैं, मुंबई इंडियंस एंड कोलकाता नाइट राइडर्स। और मुंबई इंडियंस जब किसी युवा खिलाड़ी को अपनी टीम में लेता है तो वो ऐसे ही नहीं ले लेता है, दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ क्रिएटिंग मैग्निफिसेंट प्लेयर्स फ्रॉम द आईपीएल। तो रसिक सलाम में भी उन्होंने जरूर कुछ देखा होगा। ऐसे में इस साल भी आईपीएल के मिनी ऑक्शन में रसिक सलाम एक पॉपुलर ऑप्शन हो सकते हैं फ्रॉम द अनकैप्ड प्लेयर्स। तो ये थे वो टॉप 8 इंडियन अनकैप्ड प्लेयर्स इन माय ओपिनियन, जो कि आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन में अच्छा खासा अट्रैक्शन और बिडिंग वॉर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब क्या आप इस लिस्ट में किसी और खिलाड़ी का नाम भी डालना चाहते हो? क्या टॉप 8 को टॉप 10, टॉप 12 करना चाहते हो? आई एम ऑल ईयर्स। तो फटाफट से अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, क्योंकि आईपीएल 2024 से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स, एनालिसिस, रिव्यूज, प्रीव्यूज, यू नेम इट, पॉडकास्ट आर कमिंग एज वेल, so you have to stay tuned because many more great videos are on their way, so stay tuned and I will see you soon in the next video.